Good morning students. Hello, how are you? I Aarti Dhadish. Today we are going to learn chapter 13 of class 6, that is circle in mathematics. Children, we have already studied about lines, segment, ray and about parallel lines and triangles and angles. Now in your previous chapter, that is angles and triangles, we have studied about what are adjacent angles, what are the types of triangles, and now in this chapter we are going to study about circle. Circle is also one kind of shape. Now do you know, you are seeing in your everyday life, you can see that a shape of a bangle, the coin you are using, it is also the shape of a circle. So this is the shape of the circle, that is the coin that we are using, the bangles we are seeing, these are all the kind of a circle, shape of a circle. Now how we can identify circle and what are the parts of the circle, in this chapter we are going to learn about. First thing, what is circle? Circle क्या है? Circle is a collection of all those points in a plane whose distance from a fixed point remains same. It means circle एक points का collection है drawn on a plane and it is a equal distance from a fixed point. एक fixed point होती है, वहाँ से equal distance पे circle draw होता है. It means that this fixed point, ये जो fixed point है, जैसे कि हमने name दिया इसको O, इस fixed point को हम कहते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल, और सेंटर से लेकर सर्कल तक का जो डिस्टेंस है वो पूरा इक्वल होता है. इट मीन्स दैट ऑल द पॉइंट्स ऑफ द सर्कल आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल. सो दिस द डिस्टेंस वी कॉल रेडियस, वी कैन डिनोट इट बाय आर. इस डिस्टेंस को हम आर से डिनोट कर रहे हैं और इसे हम कहते हैं रेडियस. एंड अ सर्कल हैविंग इनफाइनाइट रेडियस, सर्कल के इनफाइनाइट रेडियस होते हैं. एंड रेडियस, ऑल द रेडियस ऑफ अ सर्कल आर इक्वल. इट मीन्स कोई भी रेडियस अगर हम ड्रॉ करते हैं इस सर्कल में तो वो इक्वल होगी, यानी सर्कल से इक्वी डिस्टेंट, यानी कोई भी सेंटर से हमने सर्कल तक का डिस्टेंस जो ड्रॉ किया गया है, सेगमेंट ड्रॉ किया है, वो इक्वल होता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द रेडियस इज़ 5 सेंटीमीटर, दैट इज़ OP इज़ 5 सेंटीमीटर, देन OS विल ऑल्सो बी 5 सेंटीमीटर. आपको याद होगा कि हमने अर्लियर क्लासेस में हमने पढ़ रखा है डायमीटर. डायमीटर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अ सर्कल. डायमीटर डिवाइड द सर्कल इन 2 इक्वल हाफ्स. डायमीटर वो लाइन है जो सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है. सी यू कैन सी हियर दैट दिस इज द डायमीटर. वी कैन कॉल इट दैट इज द डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल. हम कह सकते हैं कि डायमीटर सबसे बड़ा कॉर्ड है सर्कल का. ऑल्सो डायमीटर्स आर इनफाइनाइट इन सर्कल. किसी भी सर्कल में डायमीटर इनफाइनाइट होते हैं. एंड डायमीटर इज ट्वाइस द रेडियस. फॉर एग्जाम्पल, रेडियस इज 5, सो डायमीटर विल बी 10 सेंटीमीटर. एंड इफ द डायमीटर इज 12, देन वी कैन इजीली फाइंड आउट द रेडियस, दैट इज 6 सेंटीमीटर. तो डायमीटर यहाँ पर RP इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल. द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज सर्कमफरेंस. सर्कमफरेंस किसे कहते हैं? सर्कमफ्रेंस इज द, जैसे कि हम लोग ट्रायंगल्स में पेरीमीटर निकालते हैं, दैट इज पेरीमीटर इज द सम ऑफ ऑल साइड्स. वैसे ही यहाँ पर सर्कल का जो सम है, दैट इज द बाउंड्री कवर्ड. उस बाउंड्री का जो मेजरमेंट है उसे हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं. सर्कमफ्रेंस इज हैविंग वन फॉर्मूला, दैट इज सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई r. अब ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे एक्सरसाइजेस में, वो मैं आपको समझाऊंगी. नाउ सी, सर्कमफ्रेंस समझ में आ गया. सर्कमफ्रेंस इज द टोटल सरफेस बाउंड्री ऑफ द सर्कल, दैट इज मेजरमेंट ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सर्कल. द नेक्स्ट पॉइंट इज इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल. जैसे कि हमने देखा था एंगल्स में इंटीरियर एक्सटीरियर पार्ट, ट्रायंगल्स में देखा था जो पॉइंट्स ट्रायंगल के अंदर की तरफ है उसे हम पॉइंट्स आर लाइंग इन द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल. वैसे ही एक्सटीरियर एंड ऑन द ट्रायंगल पढ़ा था. सेम थिंग, द पॉइंट्स O इज लाइंग इनसाइड द सर्कल. तो हम इसे कह सकते हैं कि पॉइंट्स आर इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल. इफ़ यू आर पुटिंग एनी पॉइंट दैट इज A, हियर यू कैन पुट D. सो दीज आर द पॉइंट दैट आर लाइंग इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल. ऐसे ही हम लोग अगर कोई पॉइंट्स एक सर्कल के बाहर की तरफ
शो कर रहे हैं, दैट इज हियर एक्स, हियर वी कैन से सी. सो दीज आर द पॉइंट्स विच आर लाइंग इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल. जो भी सर्कल के आउटर पार्ट में पॉइंट्स हैं उन्हें हम कहेंगे एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल. और दोज पॉइंट्स विच आर लाइंग ऑन द सर्कल, जो पॉइंट सर्कल के ऊपर है, जैसे कि पॉइंट एस, पी, आर, दीज आर द पॉइंट्स विच आर ऑन द सर्कल. तो ये 3 पार्ट्स हैं, इंटीरियर पार्ट, एक्सटीरियर पार्ट और ऑन द सर्कल, दैट इज पॉइंट्स विच आर लाइंग ऑन द सर्कल. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इन सर्कल इज कॉर्ड. व्हाट डू यू मीन बाय कॉर्ड? कॉर्ड वर्ड आपने सुना होगा, क्योंकि जब आपने सर्कल पढ़ा था, सर्कल चैप्टर, तो उसमें कॉर्ड का भी डेफिनेशन आया था. कॉर्ड इज अ सेगमेंट हैविंग एंड पॉइंट्स ऑन द सर्कल. जिस सर्कल के एंड पॉइंट्स, जिस सर्कल में कोई भी सेगमेंट ड्रॉ हो रहा है और उसका एंड पॉइंट सर्कल के ऊपर है, तो हम उसे कहेंगे कॉर्ड. फॉर एग्जाम्पल हियर, यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी मैंने बताया डायमीटर इज आरपी. आरपी इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल. आरपी सर्कल का लॉन्गेस्ट कॉर्ड है, क्योंकि इससे बड़ा कोई कॉर्ड सर्कल में नहीं हो सकता, दैट इज डायमीटर है ये. एंड वी कैन से ओ एस. ओ एस आपको पता है क्या है? ओ एस इज द रेडियस. बट इफ वी ड्रॉ अनदर सेगमेंट लाइक दिस, दैट इज, सी यू कैन सी हियर एम एंड एन. दिस इज द कॉर्ड ऑफ द सर्कल. इसमें आपने देखा पॉइंट्स एम और एन सर्कल पे ही टच हो रहे हैं, और जिस सेगमेंट के एंड पॉइंट सर्कल पे टच होते हैं उसे हम कहते हैं कॉर्ड. नाउ द नेक्स्ट वन इज, दैट इज सीकेंट. व्हाट डू यू मीन बाय सीकेंट? सीकेंट इज द लाइन दैट टचेस ऑन द सर्कल. दैट इज वी कैन से सीकेंट वो लाइन है सिर्फ जो कि सर्कल को टच करती हुई जाती है. ज़रूरी नहीं कि उसके एंड पॉइंट सर्कल पे हो. जिसके एंड पॉइंट सर्कल पे इट विल कॉल बी कॉर्ड, otherwise it is a secant. Now we can say that a circle has only one center. आपने देखा कि एक सेंटर होता है सर्कल के, only one center. Radius are infinite, diameters are also infinite, but a circle has only one center. एक ही सेंटर होता है और उस सेंटर से ही हम सर्कल ड्रॉ करते हैं. The next thing we are having here, that is the सेमी सर्कल. सेमी सर्कल वर्ड आपने सुन रखा है. सेमी सर्कल आपने, जैसे कि साइंस में भी आपने पढ़ा था, फुल मून, हाफ मून, तब आप ड्रॉ करते थे सेमी सर्कल. और भी आपने आपके प्रोटेक्टर का जो शेप देख रखा है, डू यू नो दैट, वो शेप भी आपका क्या है? सेमी सर्कल. तो ये सेमी सर्कल इज द, दिस इज द लाइन विच डिवाइड द सर्कल इन 2 इक्वल हाफ. आरपी वो लाइन है जो सर्कल को 2 हाफ्स में डिवाइड कर रही. तो इसके जो 2 इक्वल पार्ट्स है, दीज आर वी कॉल्ड अ सेमी सर्कल. तो उसे हम कहते हैं जो डायमीटर सर्कल को 2 पार्ट्स में लाइन डिवाइड कर रही है, एंड इट डिवाइड द सर्कल इन ईच पार्ट, दैट इज ईच सेमी सर्कल, 2 सेमी सर्कल्स. ओके चिल्ड्रन. नेक्स्ट थिंग इज द सेगमेंट ऑफ द सर्कल. सेगमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय सेगमेंट? सेगमेंट का मतलब होता है, जैसे अभी हमने एक कॉर्ड ड्रॉ किया था एम एन. एम एन वी हैव ड्रॉन द कॉर्ड. अब एम एन का जो पार्ट है, यू कैन सी दैट आई हैव शेडेड दिस पार्ट. दिस पार्ट, ये जो स्मॉलर पार्ट है कॉर्ड ड्रॉ करने के बाद, उस पार्ट को हम कहते हैं सेगमेंट. सेगमेंट दैट इज द कॉर्ड एम एन ऑफ द सर्कल डिवाइड द सर्कुलर रीजन in 2 parts, that is each part is called the segment. This we call minor segment. इसको हम कहते हैं माइनर सेगमेंट. और जो पार्ट ग्रेटर साइड डिवाइड हो रहा है, ज़्यादा की तरफ हो रहा है, उसे हम कहेंगे मेजर सेगमेंट. नेक्स्ट इज सेक्टर ऑफ द सर्कल. सेक्टर वो पार्ट है जो 2 रेडियस के बीच में जो पोर्शन होता है, जैसे कि ये पोर्शन रेडियस है हमारा OP और OS. OP और OS के बीच में हमारे 2 पार्ट्स आ रहे हैं. ये जो पार्ट आ रहा है मैंने फिल किया है, शेड किया है. यू कैन सी हियर दैट आई हैव शेडेड दिस पार्ट. सो दिस शेडेड पार्ट, जो शेडेड पार्ट 2 रेडियस से आ रहा है, यू कैन सी दैट दिस पार्ट वी कॉल्ड एज अ सेक्टर ऑफ द सर्कल. तो इस सेक्टर को हम डिनोट करेंगे सेक्टर SOP. This is the minor sector. Minor sector SOP. And which is the major sector?
मेजर सेक्टर इज दिस, ये जो पार्ट है ये मेजर सेक्टर है. सो वी कैन से द डेफिनेशन ऑफ अ सेक्टर दैट इज द एरिया बाउंडेड बाय द आर्क एंड द टू रेडियस. आर्क से जो एरिया बाउंड हो रहा है और टू रेडियस से जो एरिया फॉर्म हो रहा है, दैट वी कॉल दैट द सेक्टर ऑफ द सर्कल. द नेक्स्ट थिंग इज कोसेंट्रिक सर्कल. कोसेंट्रिक वर्ड इटसेल्फ सजेस्ट, कोसेंट्रिक वर्ड खुद बता रहा है कि इट इज़ हैविंग द सेम सेंटर. एक ही सेंटर से बहुत सारे सर्कल्स ड्रॉ होते हैं, कोसेंट्रिक सर्कल्स. कोसेंट्रिक सर्कल्स में क्या होता है कि एक ही सेंटर से, ओनली वन सेंटर वी आर हैविंग. फर्स्ट वी आर ड्राइंग अ सर्कल ऑफ 2 सेंटीमीटर रेडियस, देन वी आर ड्राइंग अ सर्कल विथ 3 सेंटीमीटर रेडियस. तो हम सेंटर वही लेंगे और 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ करेंगे. और ऐसे ही एक ही सेंटर से वी आर ड्राइंग 2 or more than 2 circles, we called a concentric circles. Now I think you are understanding these new definitions, new words. Then the next one is tangent. Tangent किसे कहते हैं? Tangent. Now tangent is a straight line which touches the circle only at one point. Tangent वो लाइन है जो सर्कल को सिर्फ 1 पॉइंट पर टच करती है. जैसे कि हमने देखा कि सीकेंड सर्कल को, सीकेंड हमने जैसे ड्रॉ किया है ये सीकेंड, तो सीकेंड वो लाइन होती है जो सर्कल को कट करती हुई जाती है. दिस इज सीकेंड. बट टेंजेंट इज अ लाइन सेगमेंट विच टचेस द सर्कल एट ओनली 1 पॉइंट. ओनली 1 पॉइंट पे सर्कल को टच करते हुए जा रहा है, उसे हम कहेंगे टेंजेंट. अंडरस्टूड? दिस इज टेंजेंट. सो यू कैन सी अ सर्कल इज हैविंग, is divided in so many parts. Then now we have studied about all these terms. Now first of all the circle, the center, radius, diameter, that is chord, secant, tangent, sector, minor sector, major sector, and the segment. This was all about the theory part of this circle. Now let's go through the formula, that is how to find the circumference. Circumference कैसे find out किया जाता है? For example, if we have given a circle and we have to find the circumference, so circumference is having the formula that is 2 pi r. circumference का एक फॉर्मूला है, pi r. मैथमेटिशियन हैज़ गिवन अस द वैल्यू, दैट इज़ पाई की एक वैल्यू दी हुई है, दैट इज़ पाई इक्वल्स टू 22/7 और वी कैन राइट एज 3.14. जहाँ पर सूटेबल होती है उसके अकॉर्डिंग, कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग हम लोग ये वैल्यू यूज़ करते हैं. कभी हम 22/7 यूज़ करते हैं, अदरवाइज वी कैन यूज़ 3.14. नाउ mostly we are using 22/7 only. Let's take one small example how to find the circumference. If we are given the radius, a radius is given, that is 14 centimeter, and we have to find out the circumference. So circumference equals to 2 pi r equals to 2 into 22/7 into r. 2 pi r means 2 multiplied by pi multiplied by r. R means radius. Pi we are having the value 22/7 and radius is 14. So 7 is in denominator and 14 is in numerator. So we can 7 1s are 7, 7 2s are 14. We can cut it. So what are the remaining? 2, 22 and 2. 2 2s are 4. 4 into 22 is equal 88 centimeter. So we got that circumference is equal to 88 centimeter. In this way we can find out the circumference if we have given the radius. Otherwise diameter भी दिया होगा. If diameter is also given, we can easily find out these things. Okay, so children, we have completed this chapter. I will send you PDF of your exercises.
complete your work in your fair copy. We have completed this chapter. So thank you. Have a nice day.